सीएम योगी ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। योगी ने कहा, गरीबों तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं। रायबरेली में बन रहे वंदे भारत कोच युवाओं के लिए बड़े रोजगार के अवसर। सीएम योगी ने बच्चियों से बंधवाई राखी। बच्चियों ने सीएम योगी का तिलक किया। रक्षाबंधन पर दिखा भावुक और आत्मीय दृश्य। सीएम योगी ने बच्चियों को दिया उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन संदेश। रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम, विश्वास और संकल्प का पर्व बताया। बहन बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान पर जोर। महिलाओं को सशक्त कर रही सरकार। लखनऊ में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। बोले, चुनाव आयुक्त लखनऊ मेरी तपोभूमि, बीएलओ लोकतंत्र की आधारशिला, मतदाताओं को जागरूक करेगा आयोग। एटा में कैलाश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन के आखिरी सोमवार पर लगी लंबी कतारें। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। नमस्कार, मैं हूं यानी 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर रायबरेली से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचे, जहां पुलिस लाइन हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों और नारों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार में आयोजित भाव समर्पण समारोह में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा और अवध केसरी स्मारिका का विमोचन होगा। मुख्यमंत्री 879 करोड़ रुपए से अधिक की 346 विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 60 बेघर परिवारों को आवासीय पट्टे भी वितरित किए जाएंगे। रायबरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता था, लेकिन अब करोड़ों जरूरतमंदों को राशन, आवास और शौचालय जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। सीएम ने मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब यहां वंदे भारत के कोच तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायबरेली में एम्स शुरू हो चुका है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने राणा बेनी माधव बख्श सिंह और बीरा पासी के सम्मान में किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। अवदस्त करने या दोबारा चुनने का अवसर न दे, इस प्रकार की ताकत भारत का लोकतंत्र, भारत की जनता को उपलब्ध कराई है। लेकिन ये भारत आज जिस स्वाधीनता का अनुभव भारत के 140 करोड़ की जनता जनार्दन कर रही है, इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था और उन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरा है। आपने देखा होगा अवध क्षेत्र में इस पूरे आंदोलन को उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया। कुछ हजारों के संख्या में स्थानीय नागरिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में बंधवाई राखी। बच्चियों ने सीएम योगी का तिलक किया है तो सीएम योगी ने बच्चियों को उपहार दिए हैं। रक्षाबंधन पर दिखा भावुक और आत्मीय दृश्य। प्राथमिक स्कूल की छात्राओं ने राखी बांधी है। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में राखी बंधवाई है। बच्चियों ने सीएम योगी का तिलक किया है तो सीएम योगी ने बच्चियों को उपहार दिए हैं। रक्षाबंधन का पर भावुक और आत्मीय दृश्य देखने को मिला है। प्राथमिक स्कूल की छात्राओं ने
राखी बांधी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन संदेश रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और संकल्प का पर्व बताया है। बहन बेटियों का सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान पर जोर। सरकार की योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का उल्लेख। 2017 से माताओं बहनों के लिए 27 से 29 अगस्त तक निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा का जिक्र। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। स्थानीय स्तर पर निर्मित राखियों और उपहारों को प्राथमिकता देने की अपील की है। तो ये खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रक्षाबंधन संदेश। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और संकल्प का पर्व है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दौरान कहा कि लखनऊ उनकी तपोभूमि रही है और यहीं से उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से यहां आया है। खासतौर पर बूथ लेवल अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। उन्होंने बीएलओ को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही प्रदेश की यूनिवर्सिटी और स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता और पूरी निर्वाचन व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए हैं। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझाने और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं, वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। बांदा नगर पालिका परिषद की ओर से फुटपाथ पर दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले रेहड़ी व्यापारियों को राहत देने की पहल की गई है। वार्ड नंबर 8 सिविल लाइन बस स्टैंड और अशोक लाट चौराहे पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों को नगर पालिका की ओर से छाते वितरित किए गए। इसका उद्देश्य दुकानदार को तेज धूप और बारिश से राहत दिलाना है, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे अपना कारोबार सुचारू रूप से चला सकें। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि अंकित वासु समेत सभासदगण, नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सावन के अंतिम सोमवार पर गोरखपुर के पचदेवरी में आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। सैकड़ों युवाओं ने बाबा निम्बेश्वर नाथ के दर्शन के लिए करीब 3 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की। श्रद्धालु जमीन पर दंडवत करते, फिर उठकर कुछ कदम आगे बढ़ते और दोबारा दंडवत करते हुए मंदिर तक पहुंचे। पिछले 4 साल से ये यात्रा गाथा जारी है। मंदिर में पहुंचने के बाद श्रद्धालु बाबा की परिक्रमा की और पवित्र कुंड में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। स्थानीय मान्यता है कि कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों से राहत मिलती है। बाबा निम्बेश्वर नाथ स्वयंभू शिवलिंग है। हर हर महादेव की जयकारों के बीच युवाओं का ये कठिन संकल्प आस्था और भक्ति की मिसाल बना। 4 साल से युवाओं का ये परिक्रमा बहुत ही भावपूर्ण और पारंपरिक रहा है, जो बाबा निवेश्वर के स्थान से होकर चलता है और परिक्रमा करते हैं, यहाँ कुंड में स्नान करते हैं और बाबा की पूजा अर्चना और अभिषेक करते हैं। ये हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी युवाओं की बाबा की अर्चना और पूजा करते रहे। हर हर महादेव, जय शिव। सबसे मुश्किल पल यही लग रहा था कि हम लोग आते समय उठक बैठक करते समय उसके परिक्रमा करते हुए आते हुए मंदिर पे, यही सबसे कठिन समय लगा हम लोग को। जी बाबा निवेश्वरनाथ के प्रति हमारी आस्था बहुत गहरी है और पिछले 5 वर्षों से ग्राम सभा पचदेवरी से बाबा निवेश्वरनाथ के मंदिर तक हम 3 किलोमीटर दंडवत यात्रा करते हैं। और ये सिर्फ यात्रा ही नहीं, बल्कि महादेव के प्रति भावना और श्रद्धा है। और रास्ता कितना भी कठिन हो, महादेव के प्रति हमारी आस्था और भक्ति बनी रहेगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जहाँ धर्म है वहीं कर्म है। बिना धर्म के कर्म जो है वो सत्कर्म नहीं बन सकता। बहुत ही अच्छा है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस स्थान का एक अलग विशेष महात्म्य है और उस महात्म्य के कारण यहाँ का ये निम्बेश्वरनाथ मंदिर प्रचलित है। कुष्ठ रोग इसमें जिनको भी हुआ रहता था या चर्म रोग जिनको हुआ रहता था,
वो इस कुंड में स्नान करते थे, उससे ठीक हो जाता था। और वही काम जो है रुद्रपुर नरेश ने इसको प्रारंभ कराया था कि उनको हुआ था कुष्ठ रोग और इस पानी का उपयोग उन्होंने किया, वो ठीक हो गया। तब से यहाँ पर और ये शिवलिंग जो है जमीन से निकले हुए हैं और लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर के हम कुंड में स्नान करेंगे और दर्शन करेंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसका परिणाम है लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है, लोग दर्शन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। बहराइच के वार्ड नंबर 1 चांदमारी में बंद रेलवे क्रॉसिंग और जलभराव की समस्या को लेकर सैकड़ों नागरिकों ने सड़क पर उतर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया है और सदर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। नागरिकों का कहना है कि अमान परिवर्तन के दौरान रेलवे क्रॉसिंग 41 बंद कर दी गई थी, जिसके बाद बनाया गया वैकल्पिक रास्ता सकरा होने के साथ अतिक्रमण से भी प्रभावित है। बारिश के दौरान जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से क्षेत्र में जलभराव हो जाता है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक करीब 25,000 की आबादी इस समस्या से प्रभावित है। लोगों ने क्रॉसिंग खुलवाने, फ्लाईओवर निर्माण और स्थायी जल निकासी की मांग की है। मांगे पूरे नहीं होने पर मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है। श्रीनगर के सिपरही में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर सेनानियों की स्मृति में दीपांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद स्मारक स्थल पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने पहुंचकर अमर शहीदों को नमन किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सोनी जायसवाल, पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन प्रसाद जायसवाल, तमकुही राज के पूर्व विधायक पंडित नंद किशोर मिश्र, वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजभूषण मिश्र और डॉक्टर बच्चा पांडे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद पट्टिका पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आयोजक त्रिभुवन प्रसाद जायसवाल ने कहा कि सिपरही की मिट्टी के 11 शूरवीरों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगा। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां हजरतगंज जीपीओ पर नंदवंशी समाज का प्रदर्शन। गोरखपुर मासूम मामले में न्याय की मांग। 10 वर्षीय बच्ची के लिए उठी इंसाफ की आवाज। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी घर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है। परिवार को सुरक्षा और सहायता देने की अपील भी की गई। न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हजरतगंज जीपीओ पर नंदवंशी समाज ने प्रदर्शन किया है, तो गोरखपुर मासूम मामले में न्याय की मांग की गई है। खबर हापुड़ से है, जहां मानदेय बढ़ोतरी और स्थायीकरण को लेकर पंचायत सहायकों ने भारी प्रदर्शन किया है। सभी पंचायत सहायक डीएम कार्यालय पहुंचे और 5 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शासनादेश जारी न होने से सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश जताया। पंचायत सहायकों ने जल्द मांगे पूरी करने के लिए सरकार को चेताया है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। हमारी सारी पंचायत सहायक जो यूनियन है हमारी आज यहाँ इकट्ठा हुई है। हमारा जो है एक हमने ज्ञापन सौंपा है। 7 सितंबर का हमारा लखनऊ इको गार्डन में धरना रहेगा। उसमें हमारे सभी साथी जो है यहाँ से अपनी मुख्य मांगों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो हमारी नंबर 1 मांग ये है कि हमारी 5 सदस्यों की जो है प्रतिमंडल को मुलाकात कराई गई और इसमें जो हमारा मानदेय जो है हमारा बहुत अल्प मानदेय है और हम सबसे पहले हमारा मानदेय जो है हमारा 30,000 मानदेय की हमने मांग रखी है। इसमें कार्य को देखते हुए हमारे जो है बोझ हम पे बहुत ज़्यादा है, कभी किसी का फ़ोन कभी किसी का फ़ोन। 6,000 रुपये में हमारा जो है घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है और अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा वहाँ, जैसा और हमारी ऊपर की टीम चाहेगी वो हो। एटा में सरस्वती विद्या मंदिर जीटी रोड प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिक्षक और अभिभावक कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मनमानी फीस वसूली, एडमिशन में कथित अनियमितता और प्रवेश के दौरान दान के नाम पर कम लेने के आरोपों की जांच की मांग की। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में कई शिक्षकों की सेवाएं योजनाबद्ध तरीके से समाप्त की गई हैं, इसलिए उन्हें पुनर्नियुक्त किया जाए। 10 सूत्रीय ज्ञापन में फीस माफी, लेट फीस और नियुक्तियों की जांच समेत कई मांगे रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो एटा से अलीगढ़ तक अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल की जाएगी।
बेचुरा में पानीपत खटीमा नशा हाईवे पर लगे संकेतकों में लापरवाही सामने आई है। कई गांव के नाम गलत लिखे गए हैं, जबकि कई स्थानों पर संकेतक लगाए ही नहीं गए। आदरपुर के स्थान पर हैदरपुर, जीवनपुर के स्थान पर जीवनपुरी, नसीरी की जगह नासीरी और पैदा की जगह पीड़ा लिखा गया है। इससे पहली बार हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। गड़ाना, बागपुर, दरगोपुर, नंगली और सिकेड़ा और पंबड़ावली समेत कई गांवों में संकेतक नहीं लगे हैं। ग्रामीणों ने सभी संकेतकों की जांच और सुधार की मांग की है। एनएच अधिकारियों ने गलत नामों को जल्द दुरुस्त कराने का भरोसा दिया है। एटम लगातार हो रही बारिश के बीच जीटी रोड पर करीब 50 साल पुराना विशाल पेड़ अचानक से भरभरा कर गिर गया। पेड़ गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई वाहन या राहगीर नहीं आया और एक बड़ा हादसा टल गया। पेड़ के सड़क पर गिरते ही जीटी रोड पर वाहनों की रफ्तार थम गई, यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पहुंची, बैरिकेडिंग कर यातायात व्यवस्था संभाली। पुलिस ने वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला। बड़ी खबर लखनऊ से है, जब सिविल अस्पताल के पास अतिक्रमण अभियान, अस्पताल के सामने की दुकानें हटाई गई हैं तो सिविल चौकी प्रभारी ने कार्रवाई की है। दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई है तो अस्पताल के सामने यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तो सिविल अस्पताल के पास अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। अस्पताल के सामने की दुकानें हटाई गई हैं। सिविल चौकी प्रभारी ने कार्रवाई की, दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। अस्पताल के सामने यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई। लखनऊ सपा यूथ ब्रिगेड और पशुपालकों ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सपा नेता अनीस रचा ने नीलामी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे गलत बताया। उनका आरोप है कि नीलामी में सिर्फ स्थानीय लोगों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन बाहरी लोगों की भी भागीदारी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामला उनके क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए वे लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहां पहुंचे हैं। अनीस रचा ने कहा कि दरोगा पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर पशुपालकों को भी परेशान किया जा रहा है। भाई देखिए, हम लोगों ने 21 तारीख को भी ज्ञापन दिया था और ज्ञापन देने के माध्यम से अपर नगर आयुक्त से जो बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जानवरों की नीलामी नहीं की जाएगी। तो जानवर की नीलामी नहीं करेंगे और जुर्माना शुल्क 20,500 रुपए लगा करके उनके जानवर वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन आप इस दोगली सरकार का रवैया देख रहे हैं। ये जितने भी नगर निगम मुख्यालय के अधिकारी हैं, नगर आयुक्त है और खास करके मेयर महोदय है, इस जो जानवर है इसकी नीलामी करवा रही है और नीलामी में इसकी भागीदारी के लिए उन्होंने 1,20,000 रुपए शुल्क रखा गया है। तो आप ये बताइए, जो दूध व्यवसायी है हमारे, वो 1,20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे, तब वो एंट्री कर पाएंगे। और ये उनके जानवरों को सिर्फ कसाई के हाथों बेचने का काम कर रही है और ये सरकार सिर्फ रोजगारों से अपना रोजगार छीनने का काम हमेशा करती रही है। बड़े लखनऊ से है, जहां ELC 2.0 और इसी नेट सम्मेलन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में क्षेत्रीय सम्मेलन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल हुए हैं। चुनावी प्रक्रिया को लेकर मंथन हुआ है। तो ELC 2.0 और इसी नेट पर चर्चा सम्मेलन में कई अधिकारी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां ELC 2.0 और इसी नेट सम्मेलन का आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल हुए। लखनपुर खीरी से है, जहां छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में सावन के चौथे सोमवार पर लाखों कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव की जयकारों से मंदिर बड़ी से गूंज उठा। जिलाधिकारी अंजलि कुमार ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और कांवड़ मार्ग और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
बड़ी खबर बदायूं से है, जहां इन24 की खबर का असर हुआ है। बीएसएन स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल में मिली कई खामियां, टॉयलेट गंदे, पानी की व्यवस्था नहीं, कई कमरों में पंखे भी नहीं, बच्चों को भरपेट खाना न देने का आरोप। प्रधानाध्यापक समेत स्टाफ का वेतन रोका गया है। प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां इन24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीएसएन स्कूल का निरीक्षण किया तो स्कूल में कई खामियां मिली हैं। टॉयलेट गंदे, पानी की व्यवस्था नहीं, कमरों में पंखे नहीं, बच्चों को भरपेट खाना नहीं, तो प्रधानाध्यापक समेत स्टाफ का वेतन रोका गया है। एटा के बागड़ थाना क्षेत्र के सकरारी गांव में देशी शराब की दुकान के खिलाफ 50 से 60 महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने दुकान के बाहर हंगामा करते हुए शराब बिक्री बंद करने की मांग की है। उनका आरोप है कि दुकान पर निर्धारित समय से पहले और समय खत्म होने के बाद भी शराब बेची जा रही है। शराबियों के गाली गलौज और आए दिन होने वाले हुड़दंग से गांव का माहौल खराब होने का भी आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पुलिस मौके पहुंची और महिलाओं को समझाकर शांत कराया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं एटा के आभागढ़ थाना क्षेत्र से, जहां सिकरारी गांव में देशी शराब की दुकान के खिलाफ 50 से 60 महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। तो हंगामा करते हुए शराब बिक्री बंद कराने की मांग की। उनका कहना है कि दुकान पर निर्धारित समय से पहले और उसके बाद भी शराब बेची जा रही है। शराबियों के गाली गलौज और आए दिन होने वाले हुड़दंग से गांव का माहौल खराब हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर आप हैं, जहां महिलाओं ने शराब दुकान का विरोध किया है। तो बता दें कि महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान निर्धारित समय से पहले और उसके बाद भी खुली रहती है और शराब बेची जाती है। तो उन्होंने शराब दुकान बंद करने की मांग की है। लखनऊ में 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस से मोहम्मदी को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने अपील जारी की है। उन्होंने मुस्लिम समाज से जुलूस को शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से निकालने की अपील की। डीजे, नाच गाने, हुड़दंग, तेज आवाज और ट्रिपल राइडिंग से बचने को कहा है। साथ ही विदेशी झंडे, बैनर और असलहों या नकली तलवारों के प्रदर्शन से परहेज करने की सलाह दी गई। मौलाना ने यातायात व्यवस्था प्रभावित न करने और दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की। उन्होंने जुलूस में भारतीय झंडे और तिरंगे को प्राथमिकता देने की बात भी कही। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां IBPS परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। STF ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। PWD अभ्यर्थियों को नकल कराने का आरोप है। 5 मोबाइल और 4 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। iPad, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। इसके साथ ही कार और 2750 रुपए नकद बरामद हुए हैं। सचेंडी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां IBPS परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। STF ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो PWD अभ्यर्थियों को नकल कराने का आरोप, 5 मोबाइल, 4 आधार कार्ड, iPad, पैन कार्ड, इसके साथ ही कार मिले हैं और लगभग 2750 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां UP STF की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। बता दें कि यूसुफ अंसारी उर्फ आसिफ गिरफ्तार हुआ है। बरेली के ममोरा क्षेत्र से गिरफ्तारी चांदपुर बलिया रोड तिराहे से पकड़ा गया। आरोपी झांसी जिले से वांछित था। STF की कार्रवाई सड़क मचा है। तो मादक पदार्थ तस्करी का 50,000 रुपए का इनामी बदमाश यूसुफ गिरफ्तार हुआ है। तो चांदपुर बलिया रोड तिराहे से गिरफ्तार किया है। आरोपी झांसी जिले से वांछित था। STF ने बड़ी कार्रवाई की है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए N24। नमस्कार।